2 मिनट हमारी रिविजन करा दी शुरू से लेकर अंतिम तक है। तो कल का पढ़ाए थे पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी पदार्थ। जिस वस्तु से प्रकाश पूरी तरह पार कर देता है उस वस्तु को क्या बोलते हैं? पारदर्शी। और जिस वस्तु को प्रकाश पूरी तरह से पार नहीं कर पाता उस वस्तु को क्या बोलेंगे? और जिस वस्तु से होकर प्रकाश थोड़ा थोड़ा पार होता है उसे क्या बोलते हैं? पारभासी वस्तु। ये तीनों समझाने में कितना टाइम लगा था? 1 घंटा। आज रिवीजन का मिनट में हो गया? 5 मिनट। पारदर्शी के 2 मिनट हुआ है अभी। पारदर्शी का उदाहरण क्या था जी? पारदर्शी का पानी, शीशा में प्रकाश पार हो जाएगा, इसलिए शीशा क्या कहेंगे? पारदर्शी। ठीक ना। लकड़ी में प्रकाश का किरण पार नहीं होगा इसलिए लकड़ी को क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। तुम बोलो करो, ठीक है? बैठा रहती है चुपचाप वैसे बताइए कोनो पौरा पर भूखल बाड़ू। सर आग कौन सा वस्तु है? आग। आग तो प्रकाश है, वो वस्तु ना है, वो पदार्थ भी नहीं है। क्या कोई पूछा है क्या? आग तो खुद लाइट है जी, एक प्रकाश का किरण है। आग बोला है ऐसे ना। कोई ऐसा वस्तु का नाम बताओ ना जो ऐसा झूठ बोल रही है। नहीं सर। चलो तो आज हम लोग देखेंगे प्रकाश का परावर्तन। एक से पहले प्रकाश के बारे में पढ़ लिए थे। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है ना जी। प्रकाश का है? एक ऊर्जा है। प्रकाश वो कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, ठीक है? किसी भी वस्तु को देख। हाँ, प्रकाश के किरण पुंज बता दिए थे। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। 3 प्रकार का होता है, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। वस्तु 2 प्रकार का होता है। एगो प्रादीप्त वस्तु, एगो अपरादीप्त वस्तु। जिस वस्तु का अपना प्रकाश होता है उसे प्रादीप्त वस्तु बोलते हैं, जिस वस्तु का अपना प्रकाश नहीं होता है उसे अपरादीप्त वस्तु बोलते हैं। कोई दिक्कत? लुमिनस एंड नॉन लुमिनस अंग्रेजी में बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत? ये पीछे क्या कर दिए थे? पढ़ा दिए थे ना जी। तो अब आज देखेंगे प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। जो कि चैप्टर का नाम है कौन सी? प्रकाश का परावर्तन। तो इससे समझ में आ रहा है कि प्रकाश का परावर्तन ना, जो प्रकाश हमारे आसपास में दिखाई देता है उसका परावर्तन, ठीक ना। तो आज देखेंगे हम लोग कौन सी? प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? एगो मार्कर कहाँ है जी? एगो मार्कर, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। चलो देखो समझो क्या होता है प्रकाश का परावर्तन। समझा ना? देखो एकदम ध्यान से समझना। अब परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक ना। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, चाहे प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये पूछता है परीक्षा में, एग्जाम में, ठीक ना। एग्जाम में पूछने लायक क्वेश्चन यही है, एगो पारदर्शी, अपारदर्शी, एगो पारभासी, एगो ई बड़ा पढ़ा रहे हैं कौन? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। समझदार से प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, किसको बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन, कौची होगा तो प्रकाश का परावर्तन बोलेंगे, ठीक ना। मान लेते हैं यहाँ पर कोई लाइट रखा हुआ है, ठीक। क्या रखा गया है जी? लाइट। ये कोनो प्रकाश देने वाला यंत्र है जो कि प्रकाश छोड़ता है। मान लेते हैं सूर्य, कुछ हो, लाइट मान लेते हैं, टॉर्च मान लेते हैं, कुछ हो, इससे प्रकाश निकल रहा है। यहाँ पर एक वस्तु रखा गया है, ठीक। क्या रखा गया है जी? प्रकाश, यहाँ से वस्तु रखा गया है, ठीक ना, नीचे। और प्रकाश इधर से आता है, ठीक ना, प्रकाश के किरण इधर से आएगा और इस पर पड़ा है, ठीक। तो इसको दिखाते हैं ऐसे कि मतलब इधर से आ रहा है, ठीक ना। प्रकाश इस पर पड़ गया, इस वस्तु पर पड़ा, इस पर। अभी कोई भी वस्तु हो सकता है। अब बताओ तो, एगो बात बताते हैं, अगर इसको प्रकाश पार कर जाता, तो ये कौन वस्तु होती? हाई जौन वस्तु है, जौन वस्तु रखे हैं इसके साथ प्रकाश के सामने, अगर इसको प्रकाश पार कर जाता तो ये कौन वस्तु? पारदर्शी। कौची? पारदर्शी। लेकिन ये ऐसा वस्तु है कि प्रकाश को पार करने नहीं देता है।
तो ये क्या कहलाएगा? अपारदर्शी। तो समझना ध्यान से, प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक, और आते आते एगो अपारदर्शी वस्तु से टकरा गया। किसे टकराया है? अपारदर्शी वस्तु से टकरा गया, ठीक ना। अब टकराने के बाद ये जब अपारदर्शी है तो ये तो वापस इधर नहीं ना देगा। अब जैसे जैसे आया है, मतलब जिस माध्यम से आया है, अब कहोगी सॉरी माध्यम का है, बस से आया तो बसे से, उत्तर से आया तो उतरे से, साइकिल से आया तो साइकिले से, अब पैदल आया तो पैदले से। तो जिस माध्यम से आया है, ठीक ना, अब उसी माध्यम में लौट जाएगा, ठीक ना। ऐसे क्या कर गया जी? लौट गया। तो जो ये घटना हुआ है, क्या हुआ है? ये घटना, इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। ये क्या हो गया जी? प्रकाश का परावर्तन। क्या हो गया? तो अब समझ में आ गया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। देखो प्रकाश का परावर्तन, कहीं से लाइट आता है प्रकाश और किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराता है, और टकराने के बाद उसी माध्यम में लौट जाता है। कैसे कहा जाता है जी? तो वही अब हम लोग अपने भाषा में कहते हैं लौट जाता है, लेकिन किताबिया कहता है कि परावर्तन हो जाता है। कौची? इसी को किताब का कहता है परावर्तन, माने टकरा के लौट जाना। क्या कहलाएगा? परावर्तन। किताब की भाषा में हम लोग क्या बोलते हैं? लौट जाता है, ठीक ना। कची तो समझ में आ गया। तो अब इसको परिभाषा में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे? अब बताओ कैसे बोलेंगे। देखो ध्यान से बताते हैं। बोल, कौन बोलेगा? जल्दी बोलो। तो देखो ये क्या है जी? मान लो तो हम बोलेंगे कि सूर्य से आती प्रकाश की किरणें, एक मान लेते हैं कौन सतह है। कौची? कौन सतह? ये क्या है? कौनो सतह। तो अब कहेंगे कि किसी सतह, अब किसी सतह मतलब वहाँ पे कुछ भी हो सकता है जो कि प्रकाश देता हो। तो प्रकाश कहाँ से आएगा? किसी न किसी सतह से, चाहे सूर्य से आए, चाहे लाइट से आए, चाहे बल्ब बार दें, ये सब का हो गया सतह। तो इसको कहेंगे, देखो किसी सतह से आती प्रकाश के किरणें, क्या बोलेंगे? तो ये प्रकाश आ रहा है, देखो इसको समझना है, रटना नहीं है। इसको, इस घटना को समझना है कि घटना प्रकाश का परिवर्तन में क्या हो रहा है। प्रकाश के परिवर्तन में यही हो रहा है कि एक प्रकाश के किरण आ रहा है और आके किसी अपारदर्शी वस्तु से टकरा रहा है, और टकराने के बाद लौट जा रहा है। अगर तो उसी घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। तो इसको बोलेंगे, तो घटना हो सकता है, क्रिया हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। तो किसी सतह, अब कहेंगे ये कौन सतह हो गया? किसी सतह से आती प्रकाश के किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। किसी सतह से, समझना है खाली, यहाँ पर देखो, हमारा अपना देखो, किसी सतह से आती प्रकाश की किरणें किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ में आया? एक बार फिर से, किसी सतह से आती प्रकाश के किरणें, कौन नहीं बोल रहा है? सब बोलो, बहुरा नहीं दो, रुको हमारे साथ बोलो। किसी सतह से आती प्रकाश के किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। बोलेंगे ना जी? किसी सतह से आती प्रकाश के किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाती है, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलेंगे? इसमें क्या हो रहा है? मान लेते हैं। अब देखो, अब ये कहाँ होता है, ठीक ना। ये होता कैसे है? अब ये अगर वस्तु पारदर्शी रहेगा तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। अब जब देखो, जब बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन, समझ लेना कि प्रकाश आया लौट के चला गया, प्रकाश आया लौट के चला गया, ठीक ना। जब बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन नहीं हुआ, मतलब कि वो लौट कर नहीं गया, प्रवेश कर गया, हिल गया, ठीक ना। जिस वस्तु को सामने रखे उसको क्या कर दिया? पार कर दिया। देखो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के पीछे अंधेरा होगा। क्या होगा जी? अंधेरा। अंधेरा क्यों होगा?
क्योंकि प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं और पड़ने के बाद यहाँ से लौट जाती है उसी माध्यम में। इधर से इधर, इधर से आवे, इधर से जावे, उधर प्रवेश ना करे है ना। इधर से लाइट बरे, इधर से आवे, फिर यहीं से टकरा कर लौट जावे, अंदर जे भी नहीं किया तो अंदर दिखाई देगा कुछ हो ना। तब प्रकाश का बौरा है कहीं के रोटे के वही में समझ के बोले आँख बंद करके तो अपना मन दिखाई देता है कि हाँ किस सतह से आती प्रकाश की किरणें अपारदर्शी वस्तु से टकरा कर लौट जाती है, उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। रटना नहीं पड़ता है 20 बेरी, ये सब रटे वाला घरे काम करिए, ठीक ना। तो समझ में आया ना, प्रकाश का परावर्तन किसको बोलते हैं? आगे बढ़े अब ना, इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए। अब देखो ये प्रकाश का परावर्तन होना भी क्या है? जरूरी। क्या है जी? जरूरी। अब ये प्रकाश का परावर्तन सबसे अच्छा कहाँ होता है जी? मान देखो बताते हैं, कोई कोई वस्तु ऐसा है जो एकदम अपारदर्शी है तो वो पूरे प्रकाश को लौटा देगा। कोई कोई वस्तु ऐसा है जो कि पूरा नहीं लौटाएगा, जैसे ये बोर्ड है, ये प्रकाश का परावर्तन कर रहा है लेकिन उतना नहीं करेगा। दो थोड़ा सा, हाँ देखो ध्यान से। अब इस सबसे ज़्यादा प्रकाश का उत्तम मतलब कि प्रकाश का परावर्तन होता है ना जी, प्रकाश का परावर्तन सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दर्पण पे। कहाँ? इसको बोलते हैं किताबी भाषा में दर्पण, अपना भाषा में आइनक। आईना, आईना, आईना है मेरा चेहरा ना, क्या है जी? आईना। अब देखो ये क्या कर रहा है? प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है। देखो ये वो लाइट को जलता तो बता देते हैं। देखो अभी कैमरा बजा रहा है, देखो कैमरा पर कुछ भकभका के कैमरा है तो ये क्या हो रहा है जी? ये प्रकाश का किरण है। अब ये जो प्रकाश उधर से आ रहा है इस पर पड़ा और इस पर पड़ने के बाद क्या हो रहा है? टकरा रहा है। अब देखो ये जो यहाँ से जो यहाँ आया ये कौन नियम फॉलो कर रहा है। क्या कर रहा है जी? नियम फॉलो। कहाँ गया है जी? कौन ना कौन नियम फॉलो करता है, ठीक ना। ऐसे हिलाने पर इधर उधर हिल रहा है ना जी, इधर उधर हिल रहा है तो ये कोई ना कोई नियम फॉलो कर रहा है। इसका नियम होता है, बताएंगे कि आखिर कौन नियम, तो समझ गए ना जी। तो सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन कहाँ होता है? सबसे अधिक प्रकाश का परावर्तन किस वस्तु पर होता है? दर्पण पर। कौन सी पर? मिरर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? मिरर। मिरर, मिरर। तो कोई दिक्कत है? अब थोड़ा समझते हैं, ठीक ना। जैसे में इस सूर्य हो गया तो जो किरण आती है ना, जो जैसे किरण जो आने वाली किरण, ठीक ना, इसको बोलते हैं आपतित किरण। कौन जी? आपतित। इसको बोलते हैं आपतित किरण। है कौन किरण है जी? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को क्या बोलते हैं? किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को, मतलब जब कहेंगे आपतित किरण समझ जाना कि आ रही है, ठीक ना। जब बोलेंगे कुछ आपतित किरण मतलब कि आ रही है, आने वाली किरण क्या बोलते हैं? आपतित किरण, ठीक ना। अब ये जहाँ से टकराती है और टकराने के बाद लौटती है तो ये मतलब कि परावर्तन हो गया। क्या हो गया जी? लौट गया, मतलब परावर्तन हो गया किताब की भाषा में। तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं जी? इसको बोलते हैं परावर्तित, परावर्तित किरण। सही लिखा है ना जी? परावर्तित किरण, ठीक ना। क्या लिखा है जी? परावर्तित किरण। बोलो आने वाली किरण को, लौट के जाने वाली किरण को, आने वाली किरण को, लौट के जाने वाली किरण को, फिर से आने वाली किरण, लौट के जाने वाली किरण, फिर से। अब बताओ हम कि जो ये हम बार रहे लाइट किसी के चेहरे पर, ये कौन सा किरण चमक रहा है आपको? बोलो बोलो जल्दी। इधर लौट के जा रही है। कैमरा जो चमक रहा है किरण, ये कौन सा किरण है? परावर्तित किरण। यही होता है, भूला गया नहीं। कम से कम तू लोग याद करा दिया करो जा कि सर जी फ्लाइट मोड में डाल दी उड़े वाला में ना। चलो कहाँ जामनी के, चलो देखो ध्यान से।
सही बनाओ। है जो कैमरा पे जो लाइट चमक रहा है कौन सा किरण है, लेकिन जो वहाँ से लाइट आकर ये सब पड़ रहा है वो कौन सा किरण है? हाँ वही है, ठीक ना। क्या है वही। इसका एक नियम होता है, बताएंगे अभी तुरंत क्या नियम होता है। इसको रख लेना, बहुत काम की चीज़ है ये, ठीक ना। तो इसी के परावर्तन को देखते हुए ये बनाया गया है, ठीक ना। अब बताओ तो थोड़ा सा एक बात बोलते हैं, यदि प्रकाश के परावर्तन नहीं होता तो क्या होता है जी? हाँ, अपन थोड़ा अपने से ना दिखाई दी कोई दिक्कत। जब प्रकाश का मतलब कि कोई चीज़ नहीं दिखाई देता, बताते हैं ना जी कि जब से प्रकाश का परावर्तन नहीं होता तो हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। सबसे पहले प्रकाश उस वस्तु पर पड़ता है जिसे हम देखते हैं, और तब वहाँ से टकरा कर हमारे आँख तक पहुँचता है। और जब टकरा के वापस से नहीं आएगा तो दिखाई देगा कुछ हो नहीं। तो आने वाली किरण और लौट के जाने वाली किरण, एगो बीचवा में जहाँ आपतन बिंदु किसी वस्तु पर जिस बिंदु पर टकराता है ना, तो ये बिंदु अगर रखते हैं आपतन बिंदु, कौन चीज बहुत आसान है ना। आपतन लिखे का आपतन बिंदु, कौन बिंदु जी? बोलो ये कौन क्या चीज है इसका? ये कौन किरण? इस किरण का नाम बोलो। अब देखो इसको अलग अलग करने के लिए बीचवा में एगो डाल देते हैं लंब। लंब मतलब पता क्या होता है? नहीं पता है, मैथ नहीं पढ़ा है जी। कि किसी को बांट देते हैं दो भाग में, खड़े खड़े दम डाल देते हैं तो क्या हो गया? लंब। क्या हो गया? ये लंब डाले हैं काहे लिए? खाली अलग अलग करने के लिए। कौची? तो इसका नाम रखते हैं अभिलंब। कौची? तो इसको कहेंगे आप है कौन बिंदु है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहलाता है? अभिलंब। इसका नाम क्या है? बड़ी हंसी होता ना है। क्या नाम है इसका जी? अभिलंब। क्या नाम है? अभिलंब। आप है कौन बिंदु है? तो आपतन बिंदु पर डाला गया लंब क्या कहता है? आपतन बिंदु पर डाला गया लंब आने वाली किरण को और लौट के जाने वाली किरण को आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब अभिलंब कहता है। मतलब इसका नाम क्या है? इसका नाम एक और नाम इसका नाम बिंदु का नाम आपतन बिंदु। कौन बिंदु? आपतन बिंदु। कोई दिक्कत है नहीं। तो एगो नियम फॉलो करता है हमारा प्रकाश का परावर्तन, ठीक ना। क्या फॉलो करता है जी? बताएंगे कौन नियम फॉलो करता है। तो चलो अभी नियम बाद में बताएंगे कौन कौन नियम फॉलो करता है, ठीक ना। आगे बोलो ये कौन किरण है? ये वाला हाई वाला याद ना होगा। जो गुंग की तरह जो बैठा है ना उसको अगोशन में ना याद होई तब जाके याद होई। कैसे कि हम टेक्निक शेयर कराते हैं। कैसे? टेक्निक से इसीलिए याद हो जाता है। हाँ टेक्निक शेयर कराते हैं, इना की खाली छपवा दो बोर्ड भर दो एकदम पूरा पढ़ाई हो गई। चलो आने वाली किरण को लौट के जाने वाली किरण को आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब। ये लंब इसलिए डाले हैं कि एक एरिया पता लगा सके कि मैंने इधर इसको अलग अलग कर सके। अब देखो ध्यान से, हाँ अब बोलो है कौन चीज है जी? अभिलंब। देखो एक बीच में इधर कोण बन रहा है कि नहीं? वो कोण हुआ है। कोण मतलब क्या होता है? कोण। क्या जी? कोण। तो ई कोण इसको बोलेंगे आपतन कोण। देखो आपतित किरण है ना जी, कितना सिंपल है। देखो तो कितना सिंपल, देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में फिर से तो निशा आँखिया फाक देखो आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। पता ना, आपतित किरण के बीच में बनी तो आपतन कोण। इसको क्या बोलेंगे बबुआ? ए हीरो किताब बंद कर दो, घर जाके मिलाइया ना। दिमाग किताब रखा है कौन? क्या नाम है इसका जी? आपतन कोण। ई कोण का नाम क्या है जी? आपतन कोण। तो लिखते हैं यहाँ पर लिखते हैं आपतन कोण।
इसको शॉर्ट में लिखते हैं आई। कोई चीज में आई, मतलब जहाँ आई दिखाई दिया, मतलब कि अब पहचानने के लिए बार बार खुद का नाम लिखेंगे, अपतन कोण, बार बार क्या लिखेंगे शॉर्ट में आई। तो जब आई लिखेंगे तो क्या समझ में आई? हाँ, जैसे ही लिखम आई क्या समझ में आई? हाँ, आई से मतलब आपतन कोण कहेंगे किसे? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? बोला फिर से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण। वही तरह से बबुआ हई है अभिलंब, ठीक बा, एकरो बीच में कोण बनल कि नहीं बनल है कोण, इसको बोलते हैं कोण। कोण जगह ना समझ ना, समझ लेना घर में कौ कोना होला? 4 गो कोना। कौ गो कोना होता है? 4 गो। एगो हई कोण, एगो हई कोण, एगो हऊ कोण, एगो हऊ कोण, मतलब कोण, ठीक ना। तो ई होगा परावर्तन कोण। ई का होगा जी? आपतन कोण और परावर्तन कोण। देखो तो परावर्तित किरण बा, देखो आपतन ही देखो आपतित हुआ है तो आपतन कोण लौट के चल गई, माने अब देखो इसका नाम रखाएगा परावर्तन कोण। कितना सिंपल है, बहुत हाई सिंपल। देखो अभिलंब तथा परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? बोलते हैं ना जी। परिभाषा मतलब कुछ होता है? कुछ हो ना, परिभाषा ये से बनता है कि नहीं बनता? कहाँ से बन रहा है परिभाषा? देखो यही से हम बोलते हैं बार बार, रटो मत। वो क्या कर रहा है? समझना है। वो क्या कह रहा है समझो। ये बतिया ही कह रहा है कि बीच में कौन बना कि नहीं बना है? अब बताओ बीच में बना है तो क्या बीच में बना है जी? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बना है। तो इसका खाली नामो याद, अब भाई नामो याद नहीं तो क्या सोच हम परिभाषा बना देंगे? कहो कि परिभाषा याद है, बोर्डा पर ताक देंगे तो खाली परिभाषा याद हो जाएगा ना, याद है? तो ये कोण बना है किसके किसके बीच में? परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में। तो कहेंगे परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण। अरे कस के बोलो। हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को एकदम याद करना होगा ना, एकदम आराम से आंख बंद करके आप सोचना है कि आपतन कोण है का परावर्तन कोण। आपतन कोण को कैसे बताएगा बा? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बना था उसको क्या बोलेंगे? आपतन कोण। यह ध्यान देंगे कि परावर्तित किरण और विचलन था अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। क्या बोलेंगे? अब परावर्तन कोण को सूचित करते हैं कौन से? आर से। का से? आर से। का से? तो आई और आर। आई से आपतन कोण, और बोलो आर से, आई से, आर से, आई से, आर से आने वाली किरण, लौट के जाने वाली किरण, आने वाली किरण, लौट के जाने वाली किरण। हमारा मत देखो, जब जब आदमी किरण बोल रही हो ना, अच्छा बोल रहे हो, इस पर ताको कि आने वाली किरण। हमको क्या देखते हो? चलो हम किनारे हट जाते हैं। चलो फिर से, आने वाली किरण, जाने वाली किरण। आप आपतित किरण जिस बिंदु से टकराता है उस बिंदु को क्या बोलेंगे? अच्छा एक परिभाषा का पूछो, एक पहचान अगर हम बता देंगे मुंह से, वो क्या हो गया? परिभाषा। इसको कैसे बताएंगे? कहेंगे एक क्या कहेंगे जी? कहेंगे आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु का बोलेंगे आपतन बिंदु। कहेंगे ना जी? समझा गई? यहाँ तो कोई दिक्कत बा? है कोई दिक्कत? फिर से, प्रकाश का परावर्तन क्या है? किसी सतह से आती प्रकाश, देखो ये कौन सतह हो गया? इस सतह से प्रकाश की किरण आई और आ करके किसी अपारदर्शी वस्तु से टकराया और टकरा कर उसी माध्यम में लौट गया, उसे क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। बोलेंगे ना जी? प्रकाश का परावर्तन। ठीक बा। आने वाली किरण को, जाने वाली किरण को, आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को, ठीक बा। फिर बताइएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आंख बंद करो सब कोई। हाँ हम पूछेंगे, बताना है खाली ना, तो बंद करो। हाँ अब जब हम बोलेंगे ना परावर्तित किरण तो ध्यान जाए कि परावर्तित किरण कौन है, ठीक ना?
परावर्तित किरण और ये अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण कौन था? कोण कह रहा है? फिर से अब फिर से अब मिलाना कहाँ बोल रहे हैं? आने वाली किरण को आपतित किरण जिस बिंदु से टकराती है उसको क्या बोलेंगे? हाँ, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या बोलेंगे? कैसे दिखाएंगे उसको? आपतन कोण को आई से। किसका ध्यान इन्होंने भटक रहा था बता रहे थे तो इसका पहले भटक रहा था ना जी। हाँ सर जी, हम बैठ के जाए नहीं वैसे बहुत सही खड़ा हो जाए नहीं वैसे कुल की किसका दिमाग कैसा है देखा जा। पढ़ते समय जिसका ध्यान इधर उधर गया कहानी खत्म। जे सोचलस कि मतलब हम बता दें तुम पढ़ा रहे हम ना, अब सोच रहे कौन ना कि याद कर लेंगे, मतलब बोले में शर्म लगाता है, याद करे में शर्म लगाता है। तो जब बोलबा ना हम खुल के बढ़िया से तो तब से फोकस ना आई, और जब से फोकस नहीं आएगा तो कौन चीज़ याद नहीं होगा। तो याद हो गया ना जी? याद करवा दिया ना? अब इसको क्या करना है? घर पे जाकर अपने से लिखना है, पहले नोट बनाना है, फेयर करना है इसको, और करके तो क्या करना है? रिवीजन करना है। हम कभी लिखवाते नहीं है, ये हमारा क्या है? उसूल है, ठीक ना? सीधे क्लास में क्या करते हैं? याद कराते हैं। चलो अब इसके बाद अब कल देखेंगे प्रकाश का परावर्तन के नियम। अब जाके अंग ही मत देखने लगना अपना ही से, पहले इसको रिवीजिंग मारना, वो तो हम याद अपना मन याद करवा देंगे, वो तो टेंशन लेना है। सिंपल है एकदम, ठीक ना? लेकिन आज ना बताएंगे, बहुत ही सिंपल है, बता दी क्या? चलो आज कल बता के समझा देंगे, ठीक ना? नहीं चलो लिखो अब कल देखेंगे।